मंगलाचरण करें। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो उपचाय नमो लोए हमारा विषय क्या चल रहा है? किसी को याद है? पहले दिन पे क्या विषय लिया था हमने? कर्मनियों के लेंस से जीवन जीने की कला। बराबर। एक्टर की कहानी याद है सबको? यस। तो एक चीज बताओ, हम एक्टर है कि हम कैरेक्टर है? कैरेक्टर नहीं है? पक्का? अच्छा। पहले दिन पे हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखे थे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो मेरी एक्टिंग की स्टेज है वो स्टेज कहाँ पर बेस्ड है। बराबर। और हमको ये रियलाइज हुआ कि पूरे 3 लोक में हम कितनी रेयर जगह पर है जहाँ से जीव जन्म लेके मोक्ष जा सकता है। बराबर। ऑलराइट। इसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी थी? ये देखा था कि इस पूरे नाटक में मेरे अलावा और कौन कौन से जीव, कौन कौन से कैरेक्टर एक्टर है। बराबर। ऑलराइट। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी कि इस पूरे नाटक में, इस पूरे काल चक्र में मैं कौन से काल में होगी? 5वें काल में। तो ये सब होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आए। सबसे पहले तो यदि मैं कैरेक्टर हूं, मतलब इस नाटक का कैरेक्टर हूं, वैसे तो मैं एक्टर हूं, मेरे को ये एक्टर का रोल दिया किसने था? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये जो नाटक हो रहा है, मेरा संसार दशा का नाटक, इसका स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इसकी कहानी कौन लिख रही है कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पूरी मेरी कहानी है, ये सुखद कहानी की दुखद कहानी है? कौन कहता है कि सुखद कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है? कौन कहता है कि दुख से भरी हुई कहानी है? ऑलराइट, ठीक है, फैंटास्टिक। क्वेश्चन ये है कि ये 3 चीजें क्यों हो रही है? किसने मेरे को इस नाटक में डाला आपके हिसाब से? कौन कहते हैं कर्म डाला? अच्छा ठीक है, कौन कहते हैं कि कर्मों के अलावा और कोई चीज है? पर वो क्या चीज है? अच्छा क्या चीज होगा आपके हिसाब से? क्या होगा? आप खुद। ठीक है, एक आंसर आया कर्मों का, एक आंसर आया मैं खुद, और कोई तीसरा आंसर है किसी के पास? क्या? मिथ्यात्व। ऑलराइट, ओके, वेरी गुड। 2 मेन चीजें हैं। एक है मैं कर्मों के कारण संसार में घूम रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कर्म कर कौन रहा है? शुरुआत से एकदम बिगिनिंग से। तो फिर ये जो कहानी है, दुखद कहानी, ये कर्मों ने डाला है कि ये मैंने खुद पे ही डाला है? वापस पूछता हूं, ये जो पूरी दुखद कहानी है, ये कर्मों के कारण हो रहा है कि ये मेरे खुद के कारण हो रहा है? खुद के कारण हो रहा है। ऑलराइट, मतलब क्या? इस नाटक का डायरेक्टर भी मैं ही हूं, इस नाटक का एक्टर भी मैं ही हूं, और इस नाटक की जो पूरी स्क्रिप्ट है ये भी मैं खुद ही लिख रहा हूं। राइट? ऑलराइट, मतलब क्या कि ये जो पूरी मेरी कहानी है, ये किसके हाथ में है? ये कर्मों के हाथों में कि मेरे हाथों में? ऑलराइट, ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये है थियरी बेस। अब इस थियरी पे हम जीवन जीने की कला बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, तो पिछले 2 दिन तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ सबके साथ। वैसे भी देखो, कर्मों को समझने के 2 तरीके हैं। ठीक है, या पर हम कर्म को कर्म बंद वाला कर्म नहीं लेंगे, बट क्रिया वाला कर्म लेंगे। ठीक है, समझ में आता है दोनों में फर्क? यस। देखो, सबसे पहले
समझ लो, मैं समझाता हूं अभी। सबसे पहला क्या अपेक्षा है? कर्म एक सीड है। छठी सातवीं वाले हम कौन से सीड को पकड़ के बैठे हुए थे? आम। ठीक है, आज हम आम के अलावा अभी एक और सीड को पकड़ेंगे। क्यों? कौन सा सीड पकड़ेंगे हम? नीम के पेड़ में। केले को नहीं, केले को छोड़ दो, नीम के पेड़। तो हमारे पास दो है, एक आम का और एक नीम का, बराबर? ठीक है। दूसरा है, मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ठीक है, इसको लिखूंगा भैया, ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी होनहार नहीं है सकता। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा क्या अपेक्षा है? दूसरा अपेक्षा है फ्रूट या फल देना, जो फल आता है। पहला अपेक्षा क्या था? सीड का। दूसरा अपेक्षा क्या था? फ्रूट का, बराबर? दोनों में क्या फर्क है आपके हिसाब से? ये तो मैंने एग्जांपल दिया। ये एग्जांपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? कर्म सीड है, मतलब क्या? बताओ सोच के। हाँ बोलो। जब तक हम सीड को सो नहीं करेंगे तब तक फ्रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल इसका क्या है? ये तो एग्जांपल के तौर पर बराबर है, इसको मैं जीवन में कैसे घटित करके समझूं? जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, ऑलमोस्ट देयर, बराबर है, बेटर। पहला ये है कि मैं जो कार्य अभी कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, कार्य क्या कर रहा हूं मैं? ज्ञान दर्शन तो है ही है, बट उसके साथ हम होशियार हो गए। हम इसके साथ और क्या करते? मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोग करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? तो क्या आवाज एकदम बंद हो गई? ठीक है, ऑलराइट। तो पहला कर्म का अपेक्षा ये समझना है कि मैं जो अभी कर रहा हूं उसका फल मेरे को कब मिलेगा? जो मैं अभी कर रहा हूं, जो मैं अभी कर रहा हूं, इसका फल मेरे को कब मिलेगा? अभी मिलेगा? तो कब मिलेगा? तो आवाज में नहीं निकल रही किसी की। नींद में है सब लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को। नींद में है? ठीक है, आवाज बराबर आएगी? तो एक तो ये है कि जो मैं अभी कर रहा हूं इसका फल मेरे को आगे मिलेगा। दूसरा ये है कि जो मेरे को अभी मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? पूर्व कर्म का उदय आया। मतलब एक ये है कि मैं जो कर रहा हूं इसका फल आगे मिलेगा। ये कैसी एग्जांपल हुई? ये सीड की एग्जांपल हुई। जो मैं सीड को जमीन में डालता हूं तो तुरंत उगता है क्या? यथा योग्य काल अवधि अनुसार जब उगना होगा तब उगेगा, बराबर? ऑलराइट, छठी सातवीं बार में बार बार 500 माइल को पकड़ूंगा, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा ये है कि जो मैं अभी भोग रहा हूं ये कौन से सीड का मैं भोग रहा हूं? पूर्व में जो मैंने प्लान किए थे उसका फल मैं कब भोग रहा हूं? अभी। तो एक हुआ कर्म सीड में, एक हुआ कर्म फ्रूट में। ये दोनों चीजें समझ में? अच्छा, कर्म का उदय अच्छा होता है कि खराब होता है? कौन कहता खराब होता है? सिर्फ खराब होता है, अच्छा होता ही नहीं है। अच्छा, कौन कहता है कि सिर्फ अच्छा होता है? अच्छा, ऐसा भी नहीं। कौन कहता है कि दोनों होता है? अच्छा, ठीक है, और दोनों कैसे होगा? इसका एक एग्जांपल दो फटाफट। दोनों कैसे हो सकता है? मेरे को खराब का एग्जांपल पहले दो। खराब का एग्जांपल क्या होगा? ठीक है, ऑलराइट, ये आपने बराबर सीट की अपेक्षा से बोला कि मैंने जिस वाणी की अभिनय की तो आगे जाके मेरे को पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? आगे जाके पुण्य बंदेगा कि पुण्य मतलब पाप बंदेगा कि पाप का उदय आएगा? तो बंद कब रहा है? समझ में आया?
मैंने जिनवानी की अभिनय कब की? अभी की। इसका जो कर्म का बंधन है ये अभी होगा कि बाद में होगा? तो बाद में क्या होगा? समझ में आया फर्क? ऑलराइट, ये एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल तो अच्छे का एग्जांपल हो। जैसे कोई बुरा इंसान है और हमने उसको रास्ता पार करने में मदद की तो अगले में ठीक है, बराबर सेवा की अपेक्षा से दैट अ फेयर पॉइंट कि यदि किसी को कोई तकलीफ है, मैंने उस तकलीफ में उनको हेल्प की तो अच्छा काम किया कि खराब काम किया? अच्छा। आज सुबह पूजन किया आप लोगों ने? ठीक है, पूजन करना अच्छी बात है कि खराब बात है? तो पुण्य बंदेगा कि पाप बंदेगा? कब बंदेगा? मतलब ऑलरेडी बन चुका है? हाँ, बन चुका है कि वेटिंग में है, वेट लिस्ट में है? बन गया, ठीक है। उदय कब आएगा? यथा योग्य जब आना होगा भविष्य में तब आएगा, बराबर? अच्छा, काल लगती। अच्छा, छठी सातवीं वाले, एक मिनट, इसमें भवितव्यता क्या होगी? ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। मैंने अच्छा काम किया, मैंने पुण्य बांधा, पुण्य को उदय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरी किस्मत में लिखा है कि पुण्य को उदय आएगा, तो ये हुई भवितव्यता कि आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। कब आएगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? समझ में आ गया? फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब यदि ये दोनों चीजें समझ में आए, इनका 6 अलग अलग तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको समझना है कैसे कर सकते हैं? ये सब चीजें ध्यान में रखना, ठीक है? इन्हीं को मैं बार बार पकड़ते रहूंगा। देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं 6 अलग अलग टूल्स दे रहा हूं, 6 अलग अलग टिप्स दे रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखो, चलेगा? यस, ठीक। पहला है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब क्या? फसल उग गई, अब मेरे को उसको कलेक्ट करना है, उसी का नाम हार्वेस्ट है, ठीक है? तो वर्तमान में जो मेरे उदय में आ रहा है, ये क्या हो रहा है? पूर्व में जो सीड मैंने जमीन में बांधे, उस जमीन पे डाले थे, अर्थात क्या, जो मैंने कर्म बांधे थे, उसका उदय मेरे को मिल रहा है। तो उदय मिल रहा है तो मेरे को उसका हार्वेस्ट तो करना पड़ेगा। ये हार्वेस्ट अच्छा होगा कि खराब होगा? दोनों भी हो सकते हैं, पुण्य को उदय और पाप के उदय की अपेक्षा से, राइट? ऑलराइट, सपोज पाप का उदय आया। कैसा पाप का उदय आया? मेरी फ्लाइट छूट गई। हमने कर लिया था ये बात को, या मेरा ट्रेन छूट गया, दोनों हमने तो कल ही दोनों उतार लिए थे, ठीक है? मेरी फ्लाइट छूट गई, ये क्या हुआ? ये सिचुएशन है। मेरा पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? उस समय पे मेरे को क्या करना चाहिए? उस समय पे समता भाव करना चाहिए, ठीक है? समता भाव करूंगा तो करूंगा कैसे? जैसे आपकी फ्लाइट छूट गया तो आपको क्रोध नहीं करना है, फ्लाइट के लिए वेट करना है, वापस आएगी तो ठीक है, बहुत बढ़िया, फेयर एनफ। एक फ्लाइट छूट गया तो मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरे को ये पूछना है कि मेरे को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? और ये मत बोले कि कर्म बंधा है, पाप बंधा है, ठीक है? ये आंसर नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? सोच के बताओ, मैं गहरी बात बता रहा हूँ। मेरे को गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए? क्रोध या फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या जो भी बोलना है, ठीक है? फाइन, ये एक अपेक्षा हुआ। दूसरा वहां पे यहाँ पे किसने आपका, हाँ बोलो। परिणाम बुरे होते हैं। परिणाम क्या? बुरे होते हैं। परिणाम बुरे होते हैं, ऑलराइट। वो बुरे परिणामों को कैसे कंट्रोल करूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए? आप उस जगह पर
एग्जैक्टली हमने क्या बात की थी अभी, हार्वेस्ट मतलब क्या, मेरा पाप का उदय आया तो अब मेरे को उसको भोगना तो पड़ेगा। तो यदि मेरी फ्लाइट छूट गई या यदि मेरा ट्रेन छूट गया तो किसके कारण छूटा? नहीं, वो जो ऑटो ड्राइवर है ना बहुत धीरे गाड़ी चला रहे थे तो मेरा ट्रेन छूट गया, या मैं सो गया था, वो उठा ही नहीं था ट्रेन के लिए, वो क्या पता चला मेरी ट्रेन ही निकल गई। गलती किसकी है? कौन कहता है गलती अपनी है? कौन कहता है गलती कर्मों की है? कौन कहता है गलती मेरी नींद की है कि मैं उठा ही नहीं था टाइम पे? ठीक है, ये भी सही है, ये भी नॉट है। यदि आप देखोगे, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल टूल टिप्स बता रहा हूं, यदि कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो किसके कारण हुआ है? मेरे ही परिणामों का फल मेरे को कभी ना कभी मिल रहा है, इसलिए मेरे को चुपचाप मिलके भोगना पड़ेगा। तो पहला बात क्या है कि यदि उदय कर्मों का आ रहा है, भले अच्छा आ रहा हो या कभी बुरा आ रहा हो, उसमें कैसे परिणाम करना कि वाह 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 मजा आ गया कि बहुत ही खराब बात हो गई मैं सर, कि जैसा मैंने कर्म किए थे वैसा ही मेरे को उसका फल भोगना पड़ेगा। आप लोगों ने लॉटरी वालों के कभी एग्जाम्पल सुने? लॉटरी वालों की कहानियां सुने? कई लोग लॉटरी जीते उसके नाम पे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, खुशी हैंडल नहीं होती है। लिटरल सेंस में बोल रहा हूं, एक्चुअली ऐसा हुआ है। ओके, कोई गरीब आदमी है बेचारे ने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली, उस लॉटरी की टिकट से उसको 100 करोड़ रुपए मिल गए। होता है, फायदा में ऐसा होता है, 100 के 1000 करोड़ रुपए मिल जाता है लॉटरी में कभी कभार। मेरे को बताओ, यदि वो समता परिणाम नहीं रखेंगे तो खुशी के मारे ही मर जाएंगे, फिजिकली हैंडल नहीं हो पाएगा खुशी। अच्छा, ये पहली बात। यदि वो पैसा आ भी गया तो कितने लोगों का वो पैसा टिकता है? आप देखोगे ना, बहुत कम लोगों का पैसा टिकता है, बर्बाद हो जाता है पैसा। याद है कल दोपहर में हमने क्या बात की थी? पैसा कमाना और पैसा को बचा के रखना दो अलग अलग खेल है। आपके पुण्य के उदय से जो पूर्व कर्म जो आपने किए उसके फल से आपको अभी तो पैसा मिल रहा है, बट आगे के पैसे का क्या करोगे? बचा के रखना है कि उड़ा देना है? वो कैसे करोगे? धर्म के साथ करोगे कि धर्म से दूर होकर तो कर पाओगे? ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि मेरे को कुछ भी उदय आ रहा है अभी, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि पूर्व में मैंने कुछ किया था तो उसका फल मेरे को अभी भोगना पड़ेगा। अब दूसरा वाला जाते हैं। दूसरा वाले को मैं लिखूंगा प्लांटिंग करना। पहले वाले में मैंने क्या किया था? फसल को मैंने कलेक्ट किया था। इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं? उस फसल के लिए मैं सीड अभी से डाल रहा हूं जमीन में, ताकि मेरे को इसका फसल मिले। बराबर? अच्छा, मैं ये सीड कैसे डाल सकता हूं? क्या करके? क्या बोला? सोच के बताओ प्रैक्टिकली। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया, मैं तो उसको प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं कि यदि मेरे को आगे के लिए कुछ पाना है तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ। 30 साल वाले पुरुषार्थ को आगे बहुत बढ़िया। और कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? संयम पूर्वक मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बराबर? पैसा कमाना है तो संयम पूर्वक कमाने की लीगली कमाना है? न्याय नीति पूर्वक। संयम न्याय नीति पूर्वक एक ही बात हो गई। बराबर? न्याय नीति पूर्वक। लीगली कमाना है तो लीगली कमाओ तो चलेगा क्या? गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से चल जाएगा और कर्मों के कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। बराबर? ऑलराइट, अब मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं। मेरी फ्लाइट छूट गई या मेरा ट्रेन छूट गया, ठीक है, जिसका जो भी है, मैं फ्लाइट का एग्जांपल लूंगा, मैं फ्लाइट में ज्यादा बैठा हूं, ठीक है। मेरी फ्लाइट छूट गई,
फ्लाइट क्यों छूटी? अब लेट कर पहले मैंने कुछ बात किए, इसके लिए मेरी फ्लाइट छूट गई। अब आगे के लिए मेरे को क्या करना है? आगे के लिए मेरे को ये गारंटी देनी है कि मेरा पापा उदय नहीं है, बराबर? मेरे को मेरी भव्य तबियत लॉक इन करनी है कि मेरी भव्य तबियत आगे कोई खराब ना निकले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस तरीके का पुरुषार्थ? ऐसा पुरुषार्थ जिससे आगे पाप न बंधे, संयम और नियम से जीना, जो श्रावक के षट आवश्यक है वैसा जीना, मोर इंपॉर्टेंटली अपने परिणामों को शांत रख के जीना। मेरे को एक चीज बताओ, सोच के बताना, ठीक है? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं। एक चीज बताओ, मैंने षट आवश्यक फॉलो किए, मध्यमास मधु भी नहीं खाया, मध्यमास मधु भी नहीं खाया, 5 नंबर फल भी नहीं खाया, रात्रि भोजन भी नहीं किया, स्वाध्याय देव दर्शन जो भी षट आवश्यक है मैं वो भी फॉलो कर रहा हूं। ये सब फॉलो करके भी क्या मेरे तीव्र कषाय हो सकता है? मतलब मैं ये सब फॉलो भी करूं तो भी मेरा बहुत कषाय हो सकता है। अच्छा, सपोज मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूं तो मेरा मन कषाय हो सकता है। तो यदि षट आवश्यक या मध्यमास मध्य 5 नंबर फल जो भी है, यदि उसका कषाय से लेना देना ही नहीं है तो फिर मैं उसको फॉलो क्यों करूं? पर हम तो ओपिनियन से किया, उसका तो पुरुषार्थ से लेना देना ही नहीं है। मैं तो बिना षट आवश्यक फॉलो करके मन कषाय रह सकता हूं और सब फॉलो करके भी तीव्र कषाय हो सकता हूं, तो फिर मैं क्यों फॉलो करूं? क्वेश्चन समझ में आया? कि कोई इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? मैं अपने इंडियन देसी छोटे बच्चों का और विदेशी छोटे बच्चों का मैं इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि हमारे इंडियन बच्चे ऐसे हैं कि बगल वाले पड़ोस को पता चलेगा कि वहां पर बच्चा है, क्योंकि इतना जोर से रोते, इतना जोर से हल्ला करते हैं। विदेशी बच्चे ऐसे हैं कि सब बगल से भी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर बच्चा भी था। इतने शांत रहते हैं, इतने ठंडे हैं ना, अनुभव से बोल रहा हूं, एक्चुअल हकीकत बात नहीं है कि इतने शांत रहते हैं। और ये लोग मांसाहारी लोग हैं, ये कोई शाकाहारी नहीं है, बट ये सब खाने के बाद भी उनके कषाय इतने मंद है कि वो एकदम चुपचाप बैठे रहते, कोई हल्ला नहीं करते, सिर को उठा के नहीं रखते थे। तो मेरे को एक चीज बताओ, यदि मेरे कार्यों का कार्य मतलब क्या? षट आवश्यक और जैनी के जो बेसिक नियम है उसका कषाय से लेना देना ही नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो कर्म बनते हैं वो कारण से, वो क्रिया से बनते कि परिणामों से बनते? परिणामों से बनते। तो फिर मेरे को बताओ, मैं क्रिया करूं तो करूं क्यों? एक काम करता हूं, मैं रात्रि भोजन चालू कर देता हूं, पर मैं मंद कषाय होगा। पॉसिबल है? कौन कहता है कि पॉसिबल नहीं है? सोच के बताना, क्योंकि फिर मैं एग्जांपल दूंगा। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दो, जेनेरिक तौर पे, ठीक है? मतलब जो घास उसको बीच में रख दो। हाथी जो है वो तीव्र कषाय होती है कि शांत स्वभाव के होते हैं? टिपिकली देखोगे तो मन कषाय होते हैं, राइट? बस कभी गुस्सा आ गया किसी को कुचल देंगे, बट वैसे देखोगे तो हाथी आपको शांति दिखते, हाथी शांति दिखते, पर हाथी का रात का खाने का नियम है क्या? वो भी रात को खाना खा लेते। तो इसके लिए मैं ये पूछ रहा हूं, और ये इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। यदि परिणामों का क्रिया से कोई रिलेशन नहीं है तो फिर मैं क्रिया करूं क्यों? मैं मंदिर जाना छोड़ देता हूं, मैं स्वाध्याय छोड़ देता हूं, मैं सब छोड़ देता हूं, बट मैं एकदम शांत स्वभावी मंद कषाय जीव रह के जीवन जीऊंगा। इसमें तकलीफ क्या है?
पर पाप को देख आएंगी कैसे, ये मेरे परिणाम ही शामिल हो। ठीक है, जो क्रिया कर रहे हो उससे तो पाप बंधे हैं ना। ऑलराइट, फैंटास्टिक आंसर। और कोई मेरे को सोच के बताओ। किसके पास और कोई आंसर नहीं है? ठीक है, हाँ आपने बोला था कल कि अगर पैसे नहीं होंगे तो संयम कैसे रहा था? ठीक है। तो अगर आपका पुण्य काम का उदय नहीं होगा, आप ऐसी क्या नहीं करोगे ये सब, तो पुण्य काम का उदय नहीं होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा। यहाँ पर संयम। ठीक है, ऑलराइट। ये तो होगी पूर्व का वर्तमान में। वर्तमान में मन कषाई करूं तो आगे पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? पुण्य बंधेगा, बराबर। तो मैं तो बोल ही रहा हूं कि मैं मंद कषाई हूं, पर मैं रात को खाना खाता हूं। मैं कोई ये पूजा ध्यान ध्यान से दूर हो, कुछ भी करो, मंदिर छोड़ना, मंदिर जाना छोड़ दिया, मैं स्वाध्याय करना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तकलीफ क्या होगी? मैं समझाता हूं। इट्स अ वेरी वेरी इजी आंसर। मैं मंदिर जाता हूं या मैं स्वाध्याय करता हूं या धर्म ज्ञान करता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? पुण्य, शांति के लिए, बट उसको एक स्टेप आगे लो। शांति से मैं करना क्या चाहता हूं? शांति मिल गई मेरे को, उसके आगे का क्या बात है? तो ठीक है, भगवान के पास जाता हूं तो मैं भगवान को जाके क्या बोलता हूं कि मेरे को पुण्य दो कि मैं आपके जैसा बन जाऊं? पुण्य कमाने वाले और पुण्य भोगने वाले तो देव गति के भी जीव है, बराबर है। पुण्य कमाना देव गति में भी शुभ परिणाम हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि वहां पर आने से पाप परिणाम होते हैं। तो फिर इसमें ऐसी क्या खासियत है कि मैं परिणाम भी कर रहा हूं पर क्रिया नहीं कर रहा हूं और मेरा गाड़ी चल रहा है? सिंपल आंसर इसका यह है कि यदि आपका एम संसार से छूटना है तो बिना धर्म ध्यान के आप मंद परिणाम करोगे तो आप स्वर्ग तो चले जाओगे पर आप मोक्ष नहीं जा पाओगे कभी। मतलब क्या? आप कैरेक्टर बदलते रहोगे पर आप क्या कभी वो नाटक से निकल पाओगे? वो नाटक से कब निकलोगे? जब आपके परिणाम और आपकी क्रिया के साथ वो भेद विज्ञान बने। ये पॉइंट समझ में आया? इसीलिए अपना स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, श्रावक के षट आवश्यक लिखे गए। पुण्य कमाने के लिए नहीं लिखे वो, ये बार बार याद दिलाने के लिए कि मेरे को पुण्य और पाप दोनों छोड़ना है। जब उनो खेल रहे थे, उनो पहले दिन पे खेल रहे थे, बराबर। ड्रॉ फॉर का आपको रखना थी, ड्रॉ फॉर को भी आपको निकालना था इवेंचुअली। नहीं, एक काम करता हूं, मैं आखिरी पत्ता भी पकड़ कर रखूंगा, मैं तो मेरा पत्ता ही नहीं निकालूंगा। गेम जीतोगे कि गेम हारोगे? और हम कैसे हरकतें करते हैं? यही करते हैं। अच्छी चीज ना पकड़ के बैठो, छोड़ने का ही नहीं। दूसरी पॉइंट समझ में आई कि जो हम बोले, जो मैं वर्तमान में कर रहा हूं उसका फल मेरे को कब मिलेगा? भविष्य में। और जो मैं वर्तमान में भोग रहा हूं इसका फल, इसके फल स्वरूप जो कर्म का उदय आया, ये मैंने कब मान देते हैं? कोर्ट में। मतलब एक ही मेरा एग्जांपल है, मेरा फ्लाइट छूट गया, उसमें दोनों चीजें करनी है। एक तो रिएक्शन नहीं करना है हार्वेस्ट का, और दूसरा वही कि भाई अच्छे परिणाम प्लान कर रहे हैं ताकि मेरा आगे का भविष्य भी सुधर जाए। नहीं तो क्या होगा? ये वाला तो हो गया, अगली बार प्लेन में बैठोगे वो भी मिस हो जाएगा, तीसरी बार बैठोगे 4 घंटे से डिले हो जाएगा। कुछ तो कुछ अड़चन आती रहेगी। ये 2 पॉइंट समझ में आए? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। तीसरा वाला मजेदार है, ठीक है, तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है। आपके स्कूल में सोनभद्र में हो या पहले आप यहाँ पे रहते थे, अच्छे टीचर भी होंगे और खराब टीचर भी होंगे। सबके पास एक ऐसा टीचर था, महाबकवास टीचर, क्यों आते हैं लेक्चर में? ठीक है,
ठीक है, कोई कोई ऐसे टीचर है, हमारा सलूशन क्या है, पीछे जाके सो जाएगा। बेस्ट सलूशन है, टाइम फटाफट कट भी जाता है, उन लोगों को झेलना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सपोज मैंने आपको बोला कि आपको उसी टीचर के साथ बैठ के एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या बोला मैंने, मैं आपको पहले से बता कर रख रहा हूं, पहले से मैं बता कर रख रहा हूं। क्या बता कर रख रहा हूं कि वो जो महा बकवास टीचर है ना, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, आपको उन्हीं के पास जाके आपकी एग्जाम की तैयारी करनी है। अब मेरे को बताओ, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं। क्या कर लोगे, तो दिमाग में 50 गालियां देके करोगे, ऐसा भी पॉसिबल है? अब बोला है करने के लिए तो करना पड़ेगा चुपचाप से, पर मन में जो मन ही मन में परिणाम ऊपर नीचे हो रहे। ऑलराइट, मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। ठीक है, मैंने छठी साल बच्चों को मैंने क्लास में लिया था। आपको 1 घंटे के अंदर कोई आके चाटा मारेगा। कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया था, 8वीं 9वीं 10वीं को बताता हूं मैं। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आके आपको 1 घंटे में जोर से चाटा मारने वाला हूं। ठीक है, काल अवधि डिसाइडेड है, अभी तबियत डिसाइडेड है, पुरुषार्थ की सेट है, हाथ घुमाना है मेरे को जोर से। ठीक है, ये समझ में आ गया? ऑलराइट, अब मेरे को बताओ, आपके परिणाम जिस समय चाटा खाएंगे उसी समय बिगड़ेंगे कि 1 घंटे पहले से बिगड़ना चालू हो जाएंगे? 1 घंटे पहले से। चाटा खाना कितना टाइम लगता है चाटा खाने को? ऑनेस्टली प्रैक्टिस मत करो, ठीक है, आधे से 1 सेकंड लगता है। ठीक है, बहुत जोर से गुस्सा है, आपने 2 चाटे मार दिए तो 2 सेकंड समझ लो। समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहा हूं। चाटा खाने का काम कितने समय का है? 1 सेकंड, 1 सेकंड का। उसका दर्द कितने समय तक रहेगा? 10 मिनट। ठीक है, जोर से मारे तो 1 घंटे तक बात सुझाव है। ठीक है, बट अपना ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि क्रिया है 1 समय की, वो पूरा इवेंट हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, मैं परिणाम कब से बिगाड़ना चालू किया मैं? ये कैसे होशियारी है? मतलब एक्टिविटी है 1 सेकंड का, और मैं संताप कितने मिनट पहले से दे रहा हूं? 1 घंटे पहले से। ये होशियारी की बात है, बेवकूफ की बात है। और ये हम कितने बार करते हैं ऐसा? बहुत बार करते हैं। आप स्टेशन पे खड़े हो, बराबर? स्टेशन पे कितने जल्दी आ जाते हैं? आधा घंटा, टिपिकली 15 मिनट आधा घंटा पहले हम स्टेशन पे जाके खड़े हो जाते हैं। आप स्टेशन पे जाके खड़े हो, आपकी ट्रेन अब 4 घंटे लेट हो गई। ठीक है, और आपकी ट्रेन सोनगढ़ से नहीं है, आपकी ट्रेन अहमदाबाद से थी, आप अहमदाबाद जाकर आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वापस घर आ जाओ 2-3 घंटे आराम करने के लिए। एक ये है कि मार्केट घूमने गए, थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं, अब नाटक ही गए तो थोड़ा मजे करते हैं। दूसरा क्या होगा, मार्केट आप घूम भी रहेंगे, बट मन ही मन में ट्रेन को कितने गालियां दे रहे हो कि 4 घंटे लेट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी 4 घंटे लेट होगा, जब तक मेरे को मेरे खुद के स्टेशन पर पहुंचना है वो 4 का 8 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। पॉसिबल है, होता है कि आपके स्टेशन आने का तो 4 घंटे, बट घर पहुंचते 8 घंटे लेट हो गया। तो मेरे को बताओ, यदि किसी ने ऐसा अनाउंस कर दिया, और अहमदाबाद क्या घूमने जैसी शहर है, मैं बोला गाँव खेड़े में जाकर अटक गए। ठीक है, आप गांव में जाकर अटक गए, अब आपको 4 घंटे उस गांव में कटाने, मजा आएगा कि गुस्सा आएगा? ये देखो, ये मजेदार वाली बात है। आपको पता है क्या होने वाला है, आपको पता है कि
क्या होने वाला है, सब कुछ सेट है, सब कुछ आपको पहले से दिमाग में है। परिणाम लेके कितने समय पहले से बिगाड़ना चालू कर रहे हो? जब से पता चला से लेकर जब तक वो एक्टिविटी हुई नहीं तब तक। उस 4 घंटे में आप मेरे को ये बताओ, आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो क्या प्लांटिंग कर रहे हो? हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है। क्या हार्वेस्टिंग हो रही है? पापोदय क्या है? जो लेट हो रहा है ट्रेन, वो मतलब क्या, मैं पापोदय भोग रहा हूं बट मैं पाप पान पी रहा हूं। हार्वेस्टिंग क्या है? अब 4 घंटे तक मैं गांव में लटक गया। प्लांटिंग क्या है? वो 4 घंटे में जो मैंने परिणाम ऊपर नीचे किए। तो मेरे को एक चीज बताओ, छठी सातवीं वाले आप लोग बताओ मेरे को, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? यदि आपका ट्रेन 4 घंटे लेट हो जाए और मैंने आपको बता दिया आपका ट्रेन 4 घंटे लेट होने वाला है, तो मेरे परिणाम कैसे होने चाहिए और क्यों? सोच के बताओ। जो हमारी किस्मत है, तबियत में जैसा हमें हमारा होना है तो होगा, और काल लगती है सब कुछ आने के लिए तो आएगी। बहुत बढ़िया। मतलब क्या, ऐसा ही होना था पहली बात, और दूसरा इसी समय होना था। क्या मैं उसका कुछ बिगाड़ता था? क्या मैं उसको बदल सकता था? तो मेरे हाथ में क्या है उस समय पर, कि जब ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो मैं पुरुषार्थ अर्थात इन दिस केस में क्या परिणाम कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में। ऑलराइट, आप जंगल गए, ठीक है? आप जंगल गए, जंगल में मुनिराज बैठे, ठीक है? आपने मुनिराज को जाके बोल दिया कि मैं 1 घंटे में आके आप पे उपसर्ग करने वाला हूं। मैंने इन्फॉर्म कर दिया, मैंने सीधा तक उपसर्ग नहीं किया। हम सरप्राइज नहीं देते, हम अच्छे बच्चे, हम क्या करेंगे, बता के फिर मारेंगे, ठीक है? तो क्या किया मैंने मुनिराज को 1 घंटा पहले से बोल दिया कि मैं आप पे उपसर्ग करने वाला हूं। अब आप बताओ उस मुनिराज को उस समय क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान, आत्मा में लीन हो जाना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। आत्मा में लीन होना, सब लोग आपको तो बहुत बातें हो रही है। आत्मा में लीन होना और सबका परिणाम कब होगा? जब वो मुनिराज ने भी ये तय किया था कि मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था। इसका मैं कुछ कर सकता था? इसमें मेरे को ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान किसमें देना चाहिए? जो एक चीज मेरे कंट्रोल में है, और वो क्या है? परिणाम या 5 संभाव्य में मेरी एक चीज कौन सी है मेरी कंट्रोल में? पुरुषार्थ। ये तीसरा चीज समझ में आया? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब चौथा, ठीक है? पप्पू ने रामू को जाके जोर से चाटा मार दिया, ठीक है? बता के मारा, 1 घंटा पहले से बता के दिया, पर आके उसने मारा। अच्छा काम किया कि खराब काम किया? ठीक है। चाटा मारने के बाद पप्पू को क्या करना चाहिए? आपस में यहाँ पे बोलो, पप्पू को क्या करना चाहिए? बोलो। बराबर है? नहीं, सीरियसली देखो, सॉरी बोलना चाहिए। मतलब क्या, जो आपने गलती की उसका आपको सबसे पहले तो पछतावा होना चाहिए कि मैंने गलत काम किया। यदि पछतावा नहीं होगा तो सॉरी भी नहीं मिलेगा मुझसे। तो सबसे पहले क्या करना? पछतावा करना अंदर ही अंदर कि मैंने गलत काम किया। मतलब क्या करना है? मेरे को निर्णय करना है कि मैंने गलत काम किया। अच्छा,
मैंने निर्णय तो कर लिया पर मैंने कुछ किया नहीं उसके बारे में, चलेगा क्या? तो दूसरी चीज क्या करनी चाहिए? जाके माफी मांग के सिचुएशन को कंट्रोल कर देना चाहिए, बराबर? आपको पता है मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? राजा श्रेणी ने मणिराज को उपसर्ग किया कि नहीं किया? क्या उपसर्ग किया था? पहले में मरवा सावधान है, ठीक है? उसके फल स्वरूप सुनो, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्म का हाथ बता रहा हूं। उसके फल स्वरूप आपको पता है कौन सी नर की आयु बन गई थी उनकी? 7 नर की आयु बन गई। पर गए कौन से नरक में? 7 से पहले नरक कैसे हो गया उनका? उसके पहले समय क्वेश्चन तो बाद में हुआ, उसके पहले क्या हुआ था? पछतावा हुआ और उपसर्ग भी दूर किया। पछतावा करके सांप को वहीं नहीं छोड़ दिया क्या? सांप को हटाया, शक्कर डाला, चींटियों को वहां से दूर किया, बराबर? जो मोटा मोटा कहानी आता है। मतलब क्या? इसमें 2 चीजें। पछतावा करके यदि आप आपके परिणामों को सुधारोगे, आप आपके सिचुएशन को सुधारोगे, तो यदि आपने तीव्र पाप को ओले बांधा होगा तो वो मंद पाप होके उदय में आ जाएगा। हमको क्या लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया तो मेरे को बहुत बड़ा उसका फल मिलेगा। दैट इज नॉट नेसेसरी। आप तीव्र पाप का उदय करके, छठी साथी वाले वहां पे, तीव्र पाप का उदय करके यदि आपने आपके परिणाम सुधारे तो उसका मंद पाप का उदय भी हो सकता है, ठीक है? सपोज आपने 10 रुपए का दान दिया, बट आपने एकदम शुद्ध मन से दिया, जितना था आपके पास आपने सब दिया, तो मेरे को बताओ तीव्र पुण्य का उदय बंधेगा कि मंद पुण्य का उदय बंधेगा? तीव्र पुण्य का उदय बंधेगा। मैंने 10 रुपए का दान तो दिया, बट मैंने उसके तुरंत बाद जमाने की आवाज़ कर दी, और तीव्र पुण्य का उदय बचेगा कि मंद हो जाएगा? अच्छा, मैंने एक चीटी पे पैर डाल दिया, गलती से डाल दिया, ठीक है? हम अच्छे लोग हैं, जानबूझ के तो नहीं डालेंगे, गलती से पैर के नीचे चीटी आ गई। मेरे को रियलाइज हुआ कि चीटी पैर के नीचे आ गई और बेचारी चीटी मर गई। वैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है तो बहुत बड़ा पाप, मैंने समझ लो, बट छोटा पाप है, चीटी गलती से पैर के नीचे आ गई, मैंने जानबूझ के चीटी को तो नहीं मारा, बराबर? अब मैंने उस समय क्या किया? वो छोटा पाप था कि बड़ा पाप था? छोटा पाप था। इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस केस छोटा पाप था। ये समझने के बाद मैंने क्या सोचा? अच्छा हुआ चीटी मर गई, छोटी सी चीटी थी, उस चीटी की क्या इज्जत थी? मर गई। मेरे को वैसे भी चीटियां नहीं पसंद, खत्म कर दिया मैंने। छोटा पाप का क्रिया करके कितना बड़ा उसका फल हो सकता है? मतलब 4 सिचुएशन बनती है। आपने मंद पुण्य उदय का, मंद पुण्य बल का कारण किया तो उसका तीव्र उदय भी आ सकता है। तीव्र पुण्य का काम किया तो उसका मंद उदय भी आ सकता है। मंद पाप का क्रिया किया, क्या मंद पाप का क्रिया किया? मैंने चाटा मारा किसी को, बट मैंने ये सोचा चाटे खाने लायक था, मेरी बस होती तो और 10 चाटे मारना था उसको। तो मंद काम करके परिणामों में ऐसे विचार किए कि उसको तीव्र उदय आ गया। अच्छा, महावीर भगवान की शेर की पर्याय, हिरण को मार दिया था, बड़ा पाप किया कि छोटा पाप किया? फिर उसके बाद क्या हुआ था? पछतावा हुआ था। किसी के भी थ्रू आ जाए, क्या हुआ था? पछतावे के बाद उन्होंने क्या किया? उनके परिणाम उन्होंने सुधारे। तो तीव्र पाप का क्रिया करके भी क्या मंद पाप को नहीं आ सकता है? ये क्यों समझा रहा हूं मैं? क्योंकि हमको ये गलतियों से ज्यादा है, पाप पे ज्यादा हम घटित करके दिखाते हैं। हमको क्या लगता है अब मैंने बड़ा पाप किया ना तो अभी सब कुछ नहीं हो सकता है।
या मैंने छोटा ही पाप किया, इसका मेरे को मेहनत क्या करना है, इसमें इतना ध्यान दूं, क्यों दूं मैं? यही परिणामों का खेल आप समझोगे तो इससे डिसाइड होता है कि आपको कितना तीव्र पुण्य या पाप को आपको मिलेगा और कितना मंद पुण्य या पाप को मिलेगा। मतलब क्या? इन सिंपल टर्म्स, आपने जो कर्म बांधे क्या आपको उसी का उदय होगा क्या? नॉट नेसेसरली। बांधे होंगे और कुछ, बट परिणाम ऊपर नीचे करके आप उसको पूरा का पूरा बदल भी सकते हो। तो क्या हमको पछतावा करना चाहिए बुरे कामों का? अच्छा, सिर्फ पछतावा करो तो काम चलेगा? तो और क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन को, उस गलती को एक्चुअली जाके सुधारने की कोशिश करो। ये तो हुई कर्म के उदय की बात। प्रैक्टिकली करके देखोगे ना तो आपको ये नहीं होगा, आपकी खुद की जिंदगी अच्छी होने लग जाएगी। जिस टीचर से आप नफरत करते हो उस टीचर के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करो, फिर देखना फोकट के नंबर कितने मिलते हैं। समझ में आया ये बात? तो हमने 3-4 अलग अलग चीजें देखे। एक्चुअली हमने 3-4 अलग अलग चीजें देखे। सबसे पहले यदि मेरे को कर्मों को समझना है तो उसको मैं 2 तरीके से समझ सकता हूं। एक है सीड और दूसरा क्या है? हार्वेस्ट, फ्रूट। बराबर? ठीक है। दूसरा, यदि मेरे को ये 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा, इसका यदि मेरे को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का हमने 3-4 चीजें देखे। सबसे पहले तो क्या, यदि उदय आ रहा है तो मेरे को कैसे रिएक्शन देना चाहिए? शांत, समता में, यही समझ के कि यदि मेरे उदय में आ रहा है मतलब मैंने ही कुछ हरकत किया होगा, इसके लिए मैं उसका फल भोग रहा हूं। दूसरा क्या, अच्छा उदय में तो आ रहा है, मैं आगे के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मन कषा। बराबर? क्यों? क्योंकि जो भविष्य में, जो पूर्व में मैंने बंद किए थे उसका तो वर्तमान में उदय आएगा, पर वर्तमान में जो करूंगा उसको उदय कब आएगा? तो मेरे को भविष्य सुधारना कि नहीं सुधारना है? ठीक है। ऑलराइट। तीसरी चीज क्या सोची थी? यदि आपको पहले से पता है कि कुछ होने वाला है तो मैं पहले से मेरे परिणाम को बिगाड़ना चालू करूं? तो पहले से मैं क्या सोच समझ के चलूं? मेरी किस्मत में, मेरी भवितव्यता में वही लिखा है तो वही होगा, और काल अवधि में लिखा है कि उसी समय होना है तो उसी समय होगा, और उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो भी तभी का तभी होगा। क्या मैं उसको बदल सकता हूं? तो मैं क्या कर सकता हूं? उस समय पे क्या रिएक्शन देना वो मेरे हाथ में है। बराबर? तो क्या पहले से मैं परिणामों को बिगाड़ूं? कोई परिणामों को बिगाड़ेगा यहाँ पे? नहीं। ठीक है। फिर फैंटास्टिक आखिरी चीज जो है वो ये है कि यदि कुछ बिगड़ गया तो मेरे को क्या करना चाहिए? पश्चाताप करके उसको सुधारना चाहिए। बिगड़ गया, अब छोड़ दो, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसका अब चाटा मार ही दिया मैंने तो अब इसका क्या करूं, ऐसा सोचेंगे तो चलेगा क्या? पहले दिन का हुआ, पहले दिन शाम को जब मैं आया था तो हम एक पाठ पढ़ रहे थे। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? आलोचना पाठ पढ़ रहे थे। आलोचना पाठ पढ़ते क्यों? जितने भी मैंने दिन में पाप किए उसका पछतावा करके क्षमा मांग के ये प्रार्थना करना कि मैं आगे से नहीं करूंगा। तो वो सिर्फ हमको पाठ पढ़ के करना है कि जीवन में उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करना है? इंप्लीमेंटेशन करना है। तो क्या आपको समझ में आया कि करनानियों के लेंस से मैं मेरी जीवन को कैसे सुधार सकता हूं? क्या हम सब अपने जीवन को सुधार के अपना भविष्य को उज्जवल करेंगे? यस और नो? आवाज नहीं आई? चलो, यही टॉपिक हम यही गिरा देते जिन्होंने स्तुति करते हैं।
ठीक है? निज निधि